बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मेरी आज की वीडियो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसने अपने जिस्म का सारा गोश्त काट कर दे दिया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलील व क़दर पैगम्बर थे। अल्लाह ताला ने आपको बड़ी शान और रुतबा अता फ़रमाया था। आपको अल्लाह ताला से हम कलाम होने का शर्फ़ भी अल्लाह ताला ने ही बख्शा था। आप कोहे तूर पर अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे। एक दिन आप कोहे तूर पर जा रहे थे कि आपको रास्ते में एक औरत मिली। वो ज़ारो कतार रो रही थी। आपने इससे रोने का सबब पूछा। वो औरत कहने लगी, मैं बेऔलाद हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं हुई। आप अल्लाह से पूछ कर बताएं कि क्या मेरी किस्मत में कोई औलाद है या नहीं। औरतें मुझे भांज होने का ताना देती हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर जाकर अल्लाह ताला से इस औरत के बारे में पूछा। अल्लाह पाक ने फरमाया, इस औरत की किस्मत में कोई औलाद नहीं है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को बताया कि अल्लाह पाक ने कहा है कि तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं है, यह सुनकर वो औरत बहुत रोई, मगर करती भी क्या, कोई चारा भी नहीं था। एक दिन एक फ़कीर उस औरत के घर आया और उसने सदा लगाई कि मैं भूखा हूँ, मुझे रोटी दो। उस औरत ने जब फ़कीर की सदा सुनी तो वो दरवाज़े पर आई। फ़कीर ने कहा कि तू मुझे जितनी रोटियां भी देगी, अल्लाह पाक तुझे उतने ही बेटे देगा। उस औरत ने उस फ़कीर को 4 रोटियां पका कर दीं। अल्लाह के फजल से उस औरत के यहाँ 4 बेटे पैदा हुए। वो बहुत खुश थी। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का उस औरत के घर के करीब से गुज़र हुआ। उस औरत ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप तो कह रहे थे कि मेरे कोई औलाद नहीं होगी, ये देखें मेरे 4 बेटे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा तज्जुब हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए और अल्लाह ताला से सवाल किया कि या अल्लाह, आपने तो कहा था कि इस औरत के यहाँ कोई औलाद नहीं होगी, मगर इसके तो 4 बेटे हैं, ये क्या मामला है। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक प्लेट दी और एक छुरी दी और कहा, है मूसा, हम तुम्हारे सवालों का जवाब भी देंगे, मगर पहले तुम इस प्लेट में हमें इंसानी गोश्त ला कर दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने प्लेट और छुरी ली और बस्ती की तरफ आ गए। अब आपने तमाम बस्ती वालों को बताया कि अल्लाह ताला ने इंसानी गोश्त मंगवाया है, मगर कोई भी इंसान अपना गोश्त देने पर राज़ी न हुआ। आप तमाम बस्ती में घूम लिए कि अचानक एक बंदा सामने से आया और उसने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या बात है मूसा, आप परेशान क्यों हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको बताया कि अल्लाह ताला ने एक प्लेट इंसानी गोश्त की मंगवाई है, मगर कोई भी देने को राज़ी नहीं है। इस बंदे ने छुरी उठाई और अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से गोश्त काट कर प्लेट में डाल दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाकर गोश्त की प्लेट अल्लाह को दे दी। अल्लाह ताला ने कहा, है मूसा, तुम्हें बस्ती में जाने की क्या ज़रूरत थी, तुम भी तो इंसान हो, तुमने अपना गोश्त क्यों नहीं दिया। बस यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। वो इंसान जिसने मेरे नाम पर अपना गोश्त दे दिया, मैंने उसी के कहने पर उस औरत को 4 बेटे दिए हैं। है मूसा, जब कोई मेरी राह में अपना सब कुछ लुटा दे तो मैं उसके कहने पर अपना लिखा हुआ फ़ैसला भी बदल लेता हूँ। सुभान अल्लाह। एक और वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में कैद पड़ गया और बारिशें होना बंद हो गईं, तो अल्लाह ताला के नबी अपनी कौम के साथ खुले मैदान में बारिश की दुआ के लिए निकले। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब बारगाह इलाही में बारिश के लिए दुआ की तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि है मूसा, इन लोगों में एक गुनहगार और मेरा नाफरमान शख्स भी है, जिसकी वजह से मैं बारिश की दुआ कबूल नहीं कर रहा। अगर वो नाफरमान शख्स इस मजमे में से निकल जाए तो मैं आपकी दुआ कबूल कर लूँगा।
چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اس مجمع میں ایک گنہگار شخص ہے، وہ اگر یہاں سے نکل جائے تو اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے۔ گنہگار شخص چادر کی اوڑ میں چہرہ چھپائے خود سیام کلام ہوا اور سوچنے لگا کہ ہے الہی، سب سے گنہگار اور سیاکار تو میں ہی ہوں، اور اب اس برے مجمع سے باہر نکلوں گا تو جگ انسائی ہوگی، اور جو چھپی ہوئی عزت و آبرو ہے وہ خاک میں مل جائے گی، اور اگر بیٹھا رہوں گا تو بارش نہ ہوگی۔ الہی، عجیب معاملہ ہو گیا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے جب اس شخص کو رب العالمین کی یاد آئی، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے، اور ابھی لب خاموش نہ ہوئے تھے اور ہاتھ دعا سے برخاست نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرمائی اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے اور عرض کی، یا اللہ، یہاں سے کوئی شخص نکل کر باہر بھی نہیں گیا اور پھر بھی بارش برسنا شروع ہو گئی، حالانکہ آپ نے فرمایا تھا جب تک وہ نافرمان بندہ اس مجمع میں علادہ نہ ہوگا تمہاری دعا کو قبول نہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اس بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی تو میں نے اسے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، جب انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو رب العالمین بڑا رحیم و کریم ہے، وہ اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہو اور اس کے گناہوں کے ڈھیر آسمان کی بلندیوں کو چھوتے ہوں۔ لیکن رب العالمین کی رحمت اس بندے پر ایسی برستی ہے کہ اس کے گناہوں کی سرزمین ڈل کر شفاف ہو جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں۔